बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। और एक्सेल में डेटाबेस को हैंडल किस तरह से किया जाता है, फार्मूला लगाते वक्त, फ़िल्टर लगाते वक्त, और कुछ शॉर्टकट कीज़ इंपॉर्टेंट जो है उसके साथ आपको मैं बताऊंगा जो आपके काफ़ी हेल्प करेंगी। तो आज की इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो को एंड में, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहली अगर हम बात करें यहाँ पर, नॉर्मली अगर हम कोई भी फार्मूला लगाते हैं किसी लार्ज डाटा के ऊपर, तो इस तरह आपने अक्सर देखा होगा। हम जैसे मिसाल के तौर पे सम कर रहे हैं और यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन रेंज करी। अब रेंज करने के बाद यहाँ पर हम कहाँ से आ गए, G2 से G101 की लास्ट मेरी रॉ की रेंज है। लेकिन अब मुझे वापस ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए या तो हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लें, तब भी ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी वापस से स्क्रॉल जो ऊपर की तरफ नहीं होगा। तो हम इस तरह से स्क्रॉल करेंगे यहाँ से। फिर काफ़ी अगर लार्ज डेटा है 1000 की तादाद में, तो फिर यहाँ इस तरह से होता है, स्क्रॉल करके हम आ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं क्विकली जो है हम डाटा के फर्स्ट जहाँ पर स्क्रॉल फार्मूला लग रहा है उस जगह पे वापस आ जाए, जैसे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है जी, नया सीखने को मिला। और इसका अगर नहीं पता था तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा। ठीक है, कंट्रोल बैक इस पर वापस रिटर्न आ जाएंगे। सेल पे जितने भी डाउन सिलेक्शन आपने बनाई हुई होगी, ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। उसके बाद कंप्लीट करने के लिए अगर आगे कोई स्टेप है फार्मूले में वो कंटिन्यू करें, या फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो इस तरह से आपका टोटल या जो भी कैलकुलेशन है वो सामने आ जाएगी, और आपको बैक स्क्रॉल डाउन अप वगैरह की टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर हम अभी तक आपको फ़िल्टर यूज़ करने के लिए यहाँ से मेन्यू में जाना होता है, होम में, फिर यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, फिर इसको ड्रॉप को ऑन करते हैं, फिर इसका डाटा को जो हमें स्पेसिफिक फ़िल्टर करना है उसको अनचेक करके चेक लगा के ओके करते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत पुराना है ऑप्शन। ठीक है, अब आपको नया जानना है, तो नया जानने के लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है कंटिन्यू आगे। अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पे हमारे पास कमांड रिबिन का ऑप्शन है, इसके अंदर ड्रॉप कस्टमाइज का ऑप्शन है, यहाँ से मोर कमांड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जाएंगे पॉपुलर से कमांड नॉट इन द रिबिन, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो फिल्टर, और इधर आपने अपने क्विक एक्सेस में ऐड करना है। ऐड करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड हो जाएगा। बेनिफिट क्या है, अगर हम इसका फ़िल्टर नहीं लगा रहे हैं तो क्या इसके बगैर भी हम किसी डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं टारगेटेड टैग्स को सिलेक्ट करके, या स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिसको हमें देखना है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं फ़िल्टर ऑन किए बगैर। इसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे इस सेल, एक्टिव सेल हो गया ये हमारा, इस सेल से मुझे ऑल क्लोथिंग का डाटा को फ़िल्टर करना है, उससे रिलेटेड जितने कॉलम में उसके फील्ड्स होंगी वो सारी फ़िल्टर। और मज़े की बात ये कि अभी तक फ़िल्टर हमने ऑन ही नहीं करा। तो ये अगर ऑप्शन आप ऑन रखते हैं अपनी क्विक एक्सेस में, और इसका नंबर ऑफ़ पॉइंट देख लें क्या है। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ क्विक में हमारे पास, क्विक एक्सेस में जिस नंबर पोजीशन पे ये साइन ऐड होगा कमांड के अंदर क्विक एक्सेस की, ये क्विक एक्सेस बार है। ये बास टाइम आपकी नीचे भी होती है, यहाँ पे इस तरफ आ रही होती है, तो देख लीजिएगा। अगर ये यहाँ पर शो हो रही हो तो आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, मोर अबव करेंगे तो ये ऊपर आ जाती है, डिफ़ॉल्ट ऊपर ही होती है। अच्छा, यहाँ फर्स्ट ऑटो सेव ऑप्शन भी है मेरा, सॉरी, यहाँ पर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। 4 अभी इसलिए ट्रिंग सी आवाज़ आ रही थी क्योंकि यहाँ पर ये अभी रीडो ऑप्शन ऑन ही नहीं किया, हमने यूज़ ही नहीं किया है। तो अंडू करेंगे तो रीडो यूज़ होता है। ठीक है, इतना तो शायद आपको पता हो। और यहाँ पर हमारे पास ऑटो फिल्टर का ऑप्शन है 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सेल एक्टिव क्लोथिंग है। अब आपने ऑल्टर 5, आपकी जो पोजीशन होगी ऑल्टर के साथ वो प्रेस, देखिए सिर्फ ऑल्टर 5 करा हमने। और ये अगर आपने ऑन का नहीं बताया हुआ और किसी को भी अगर एक्सेल में फ़िल्टर डेटा करके दिखा रहे हैं, तो आप सिर्फ बगैर फ़िल्टर ऑन करे हुए ये प्रेस करें, क्योंकि ये ट्रिक आपको पता होगी, और डायरेक्ट डेटा का फ़िल्टर भी लग गया। और जिसको टारगेट करना होगा सेल को, उस पर क्लिक करते हुए आप दिखा सकते हैं उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सारा डाटाबेस के अंदर फ़िल्टर हुआ हुआ आ जाएगा। तो जब शॉर्टकट की बात हो रही है तो एक और शॉर्टकट की देखें इसके अंदर। तो नंबर पोजीशन मेरी 5 थी, यहाँ मैंने दूसरी शॉर्टकट की ऑल्टर 5 आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात ये आ रही है, अगर हम ऑल्टर 5 कर रहे हैं, जैसे मेरा टारगेट सेल क्लोथिंग था, मैंने ऑल्टर 5 तो कर दिया, लेकिन अब मुझे इसको क्लियर भी करना है। तो क्लियर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल, जो फ़िल्टर ऑन करने की शॉर्टकट की, अगर वही प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फ़िल्टर क्लियर और ख़त्म बिल्कुल।
तो कंट्रोल शिफ्ट एल फ़िल्टर अगर हमें ऑन करके अप्लाई करना है तो यही इसकी ऑन करने की शॉर्टकट की है, और क्लियर करने की भी कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की है। और मैंने जो फ़िल्टर ऑप्शन बताया है उसको आप टारगेटेड सेल को डायरेक्ट फ़िल्टर लगा सकते हैं, क्लियर के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से इसको हटाना है, अगर रिमूव आपने जो भी कस्टमाइज़ चीज़ें करी हुई होंगी इसको आप शो मोर में जाएंगे, दोबारा से जहाँ ऑन करें वहाँ से रिमूव करा देंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होते हैं क्विक एक्सेस के वही आ जाएंगे आपके। और यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन क्लियर हो गया। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले आपने फ़िल्टर को अप्लाई करके ऑन करना है यहाँ से, फिर ये ऑप्शन काम करेगा। ओल्ड वर्जन में मेन्यूज़ में होता था, लेकिन इन्होंने अब पीछे ऑप्शन सेटिंग्स के अंदर रखे हैं इसकी। शॉर्टकट की जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रिक, बल्कि शॉर्टकट की तो नहीं, शॉर्टकट की इस ऑप्शन में जाने के लिए कंट्रोल F यूज़ करेंगे, फाइंड या फिर रिप्लेस के लिए कंट्रोल H, और यहाँ पर अगर हमें इस कॉलम के अंदर स्पेस के बाद से लास्ट नेम रिमूव करने हैं, डिलीट करना है, कंट्रोल F करेंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल H या F फाइंड या रिप्लेस के ऑप्शन से जाएंगे, और यहाँ पे फाइंड में स्पेस के साथ सिंपल स्टैटिक करना है, और रिप्लेस में जाके रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पे जितना भी कॉलम के अंदर टेक्स्ट होगा विदाउट अलग कॉलम में स्ट्रैक किए बगैर डिलीट करने से बेहतर ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। रिप्लेस ऑल करेंगे क्लिक, जितने भी स्पेस के बाद के कैरेक्टर होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोज करेंगे तो इसमें कोई अलग कॉलम में ऐड नहीं करा हमने, जैसे फ्लैश फिल होता है या फिर टेक्स्ट आफ्टर बिफोर से डायरेक्टली हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। एक और ज़बरदस्त ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, और इसमें देखें राइट क्लिक करते हैं, हम हाइड कर देते हैं शीट्स को। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो आप चाह रहे हैं कि किसी के साथ शेयर ना हो और वो आपने हाइड कर दिया तो कोई बात नहीं है। अब मेरे जैसा कोई अगर यहाँ पर बैठ के इसको यूज़ करेगा तो अनहाइड करेगा, कि जो हाइड शीट होगी उसको अनहाइड करके वापस ले आएगा इस तरह से। तो यही सेम काम आप भी कर सकते हैं, इस तरह से हाइड की हुई शीट को अनहाइड कर सकते हैं। बट क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम यहाँ हाइड अगर शीट करते हैं तो वो नॉर्मल अनहाइड ऑप्शन नहीं है, इसी तरह से ऑप्शन शो हो रहा हो? तो बिल्कुल है। और मैंने फिर स्टार्ट में कहा था अगर नया सीखने को मिल रहा है ज़बरदस्त तो लाइक होने चाहिए, और वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना। ये एक्सपर्टीज़ और मास्टर वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आने वाली वीडियो भी और चाहते हैं इस तरह से आपके साथ शेयर करी जाए, तो फिर मैं कहूँगा रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए अच्छा। फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो और इससे ज़्यादा अच्छी आपके लिए बनाई जाए, और मोटिवेशनल मिलता है आपके लाइक से और कमेंट से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे, व्यू कोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। शीट 1, अब हमारे पास शीट 1 डाटा शीट है, इसको अगर ये विंडो नहीं आ रही हो तो इंसर्ट से व्यू में जाकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ऑन कर लिएगा, ये दोनों विंडोज़ यहाँ पर शो हो जाएंगी आपकी। आपने क्या करना है, इस शीट को ऐड करना है, यहाँ पर आप आएंगे इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ से जाके वेरी हिडन कर दें। अब देखें वेरी हिडन से क्या होगा, यहाँ पर ये अभी शो हो रही है, आप इधर आएंगे और यहाँ से कर देंगे शीट वेरी हिडन। अब ये शीट जो है हाइड हो गई, और यहाँ से अगर हम राइट क्लिक करें किसी शीट पे, जैसे अनहाइड करते हैं, हाइड करने के बाद तो ये ऑप्शन ही इनेबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, अब अगर वापसी आपको शो कराना है तो इसी ऑप्शन में आप जाएंगे और यहाँ से आने के बाद शीट विजिबल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, दिखाएगा एक्सेल शीट हाइड वेरी हिडन, और यहाँ से आपको एक्सेल शीट विजिबल पे क्लिक करना है, तो ये शीट दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाएगी। व्यू मेन्यू में तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइड, इससे आपकी एक्सेल की जो एक करंट बुक होगी वो पूरी क्लियर हाइड हो जाएगी। अब अगर आप कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ऐड करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको हाइड और अनहाइड भी यहाँ नहीं मिलेगा, ना वीबीए कोड में मिलेगा आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे विजिबल आ रही है। तो यहाँ से अगर हमें हाइड करी हुई है, ये ऑप्शन का नहीं पता, ऑफिस 365 में हमारे पास इधर भी हाइड ऑप्शन मिलेगा और यहीं से हम अनहाइड भी कर सकते हैं इसको। तो वापस जो रिकॉर्ड होगा यहाँ से जाकर ऑन करेंगे, शीट्स हमारी वापस आ जाएगी। ठीक है जी, यूनिट प्राइस के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ पता चला क्या हुआ। एक तो आप ध्यान नहीं देते तो इसलिए कहता हूँ ध्यान से देखा करें जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। फिर देखें यहाँ पर ये हमारे पास यूनिट प्राइस के ऊपर क्लिक हुआ है, और यूनिट प्राइस को देखते हुए एकदम ये हो गया। ये क्या हुआ, यहाँ से मिनिमम से अगर हम चेक करें मैक्सिमम की तरफ जा रही है वैल्यू। जी हाँ, ये मैंने आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की बताई है, जो बताई नहीं है, सिर्फ दिखाई है अभी। तो इसकी शॉर्टकट की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड बैक। अगर कोई भी डाटा है उसको A to Z असेंडिंग करना है हमें, तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं
तो ये जो ऑप्शन अभी अप्लाई करा है ये ऑल्टर ASA हमने यूज़ किया है, और इसकी शॉर्टकट की ऑप्शन की जो हमने यूज़ करी है इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑल्टर ASA A to Z असेंडिंग के लिए होगा, और अगर इसी शॉर्टकट की को मैं यहाँ पर आपको ऑल्टर ASAD कर दूं तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है जी, अभी देखें फिर दोबारा से ऑल्टर ASA असेंडिंग अरेंज हो गई है यहाँ पर। और इसी तरह अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, बड़ी से छोटी वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ से फिर हम ऑल्टर ASD, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी मैक्सिमम से फिर मिनिमम की तरफ। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं बैक। तो ये दोनों शॉर्टकट की ऑल्टर ASA सेपरेट सेपरेट आप यूज़ करेंगे, ऑल्टर अलग, A अलग, S अलग और A अलग असेंडिंग, ऑल्टर ASD फॉर डिसेंडिंग। अच्छा जी, फ़िल्टर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इसके साथ मैंने आपको टोटल का भी बता दिया, बैक करके हम किस तरह सेल पे वापस आएंगे, जैसे इक्वल, सम, ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर। लेकिन अगर हम यहाँ फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जो मैंने बताया ऑल्टर F5, तो क्या टोटल में अपडेट होगा रिकॉर्ड फ़िल्टर के डेटा के हिसाब से? यानी जो हमने एक्टिव सेल क्लिक करा हुआ है और मैं इसके ऊपर ऑल्टर 5 सेलेक्ट करूं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिकॉर्ड सिर्फ शो हो रहे हैं उसके हिसाब से ये फार्मूला हमारा फ़िल्टर करंट रिकॉर्ड के हिसाब से सेल्स को नहीं दे रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट L कर रहा हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट L के साथ अगर हम चाह रहे हैं फ़िल्टर के हिसाब से डाटा हमारा जो करंट रिकॉर्ड है उस हिसाब से टोटल अपडेट करें, तो उसके लिए फिर हम सब टोटल का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ ऑफ फंक्शन 2 3 4 9 जो भी है हम सम करना है तो 9 लगाएंगे यहाँ पर, और फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर जो रेफरेंस होगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस, रिटर्न आ जाएंगे वापस ऊपर, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब दोनों में फ़र्क ये होगा कि अगर हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऑल्टर 5 प्रेस करा, तो करंट रिकॉर्ड्स जो होंगे वो ही हमारे पास विजिबल होंगे, यानी सेल्स जो होंगी वो विजिबल होंगी। तो ये हमारे पास जो है क्लोथिंग में, इसको भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट करता हूँ ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉ का डाटा फ़िल्टर कर रहे हैं उसमें ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे सामने रहें और फार्मूले का रिजल्ट पता चले। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पे एक्टिव सेल, इलेक्ट्रॉनिक ऊपर वाला भी है, दोनों सेल इलेक्ट्रॉनिक के उसमें है, ये टोटल ऑल्टर 5। अब देखें तो सब टोटल जो भी फंक्शनलिटी यूज़ होगी उसके करंट रिकॉर्ड के हिसाब से सेल को शो करेगा यहाँ पे। तो जो फिल्टर डाटा होता है उसमें हमें ये फार्मूला रिजल्ट करंट रिकॉर्ड के हिसाब से शो करता है, कंट्रोल शिफ्ट L और क्लियर रिकॉर्ड। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो हमारे मेन्यूज़ के अंदर मिलते हैं हमें, जैसे डाटा मेन्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पर वाटिव एनालिसिस में आएंगे, यहाँ पर गोल सीक ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, मेन्यू के अंदर फिर ऑप्शन के अंदर फिर ऑप्शन के अंदर। तो अगर हमें मेन्यू का नहीं पता या फिर ऑप्शंस का नाम पता है तो हम डायरेक्टली इधर टाइप कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन किसी भी मेन्यू का होगा यहाँ पे डायरेक्टली सर्च होकर आ जाएगा आपके पास। तो चलिए ये ऑप्शन का अगर हम बात कर रहे हैं इस ऑप्शन की तो इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। गोल सीक का ऑप्शन क्या करता है, ऑल्टर इक्वल करा हमने इंटर, तो 6547 टोटल आ रहा है। मुझे यहाँ पर पूरा फिगर इसको राउंड करना है, यानी मुझे यहाँ पे 6600 का टोटल करना है, टोटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही गोल सीक ऑप्शन पे जाऊँगा, क्लिक हमारा टोटल वाले सेल पे होना चाहिए जो रिसेंटली हमने जो लास्ट सर्च होगा रिसेंट वो अपने यहाँ पर दोबारा से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद टोटल वैल्यू में क्लिक है, अब हमें यहाँ पे फिगर जो चाहिए वो हम यहाँ ऐड करेंगे बाय चेंजिंग जो फार्मूले में हमने कैलकुलेशन के अंदर सेल सेलेक्ट करें उसमें से कोई भी एक सेल क्लिक करके ओके करेंगे, तो वहाँ टोटल में डायरेक्टली अगर इंक्रीज़ करनी है वैल्यू उस सेल में इतनी इंक्रीज़ होगी या माइनस करनी होगी तो इतनी माइनस हो जाएगी, जो टोटल है वो आंसर में आ जाएगा। तो ये एक सर्च जो है ये आपकी काफ़ी हेल्प करती है इस तरह के मेन्यूज़ में। अगर नहीं जाना तो डायरेक्टली आप टाइप करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं इसमें से, और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर Q। हमारा फोकस सेल, ठीक है जी। फोकस सेल से हमारा क्या बेनिफिट होता है, किसी भी सेल में अगर हम कॉलम वाइज और रो वाइज चाह रहे हैं कि हाईलाइट और रिकॉर्ड, तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लें और फोकस क्लिक, तो जिस जगह क्लिक होगा वहाँ पर हमारे पास फोकस सेल से पूरी रॉ इंटायर
रॉ और कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। नॉर्मल करना है दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये फोकस सेल का ऑप्शन क्लियर हो जाता है यहाँ से। उसमें मज़ीद कलर का ऑप्शन है, जो कलर से आपको हाईलाइट करना हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें लुकअप करना है डुप्लीकेट को, लेकिन अगर क्वांटिटी या फिर जो भी हमें प्राइस कुछ या फिर अमाउंट इधर सेल में जो डुप्लीकेट है अनदर कॉलम की तमाम वैल्यू एक सेल के अंदर चाहिए या अलग अलग रॉ के अंदर हमें फिल करनी है। अब जैसे फर्नीचर की रिलेटेड कोल्ड सोल्ड क्वांटिटी चाहिए हमें 16 आ रही है, फिर 6 आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ रही है हमारे पास 6, फिर उसके बाद ये उसके बाद नेक्स्ट आइटम की क्लोथिंग है, तो यहाँ एक सेल में उसकी जो टोटल क्वांटिटीज़ हैं सेपा कॉपरेटेड सेपरेटेड कॉमा के साथ हमारे पास आ जाए। तो हमने यूनिक नाम जो थे यहाँ पे इस लिस्ट में हमारे पास फर्नीचर क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वो हमने यहाँ पे ऐड करे और इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पर टेस्ट ज्वाइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा डेली माइटर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के बाद ट्रू कंडीशन और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट ये वाला सेल सेलेक्ट होगा और फिर लॉजिकल वैल्यू इफ ट्रू के अंदर ऑल कॉलम सेलेक्ट, उसके बाद F4 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अब जो भी आपको क्वांटिटी देखनी है, प्राइस देखना है, सेल्स देखनी है, तो आप वो कॉलम ऑल इंटायर कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे और वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, वैल्यू इफ फॉल्स कॉमा के बाद यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इफ ब्रैकेट और टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। अच्छा यहाँ पे हमारा इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है, इंटर और ट्रैक। तो ये हर आइटम की जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी जो कॉलम ने सेलेक्ट करा है सेपरेटेड कॉमा के साथ सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी सारी। ठीक है, जब लास्ट वैल्यू फर्नीचर की यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्वांटिटी सोल्ड आइटम हमने सेलेक्ट करें तो यहाँ 2 वैल्यू इसकी आ रही है। और अगर आपको हर सेल में अलग अलग इसको टोटल करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी सम वैल्यू को यूज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास सम फार्मूला अभी अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर लगाएंगे टेस्ट स्प्लिट। टेस्ट स्प्लिट के साथ यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में कॉमा डेली माइटर में इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो हर वैल्यू आपकी अलग अलग सेल में शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी, अगर आपको टोटल वगैरह करना है तमाम वैल्यू को तो आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सम क्योंकि नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अगर चेक करें फॉर्मूले में तो टैक्स ज्वाइन टैक्स स्प्लिट फंक्शन यूज़ करें तो ये नंबर है लेकिन है एज अ टैक्स। तो हम यहाँ पर अगर इसको सिलेक्ट करें इस टैक्स फंक्शन को ब्रैकेट क्लोज तो ये ट्रू करेगा क्योंकि ये टैक्स के अंदर चेंज हो गया, लेकिन विजिबल शो जो हो रहा है हमारे पास नंबर में हो रहा है, लेकिन है टैक्स, तो इसलिए यहाँ पर सम फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें टोटल करना है तो इसके लिए सिंपल आपको सम लगाना है, उसके साथ लिखना है वैल्यू, वैल्यू के साथ पूरी रेंज रो जो आ रही है वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोनों सम और वैल्यू, इंटर और ट्रैक करेंगे तो इस तरह टोटल हो जाएगा आपका। और दूसरा एक तरीका होता है कि इसको आप नंबर में चेंज कर लें। अभी जैसे मैंने इस ट्रू लगाया था तो इसको नंबर में चेंज कर सकते हैं, इस टैक्स के राइट ट्रू। नंबर में चेंज के लिए क्या तरीका है, इसको 1 लिखें कहीं भी किसी सेल में और जिनके अंदर आपको टैक्स नंबर टैक्स में आ रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको पहले कॉपी कर लिएगा 1 जिसमें टाइप करा है, फिर ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल ऑल्टर वी पेस्ट स्पेशल, और इसके अंदर आकर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है और ओके करना है। इससे ये बेनिफिट होगा जितने भी हमारे नंबर होंगे। अच्छा ये एरे में अप्लाई हुआ है हमारे पास तो इसलिए पार्ट चेंज नहीं दे रहा है इसको। क्या क्या मसले आते हैं और क्यों आते हैं, ये इसीलिए आते हैं ताकि ये चीज़ें सीख सकें और आपकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों सारे।
तो ये इसीलिए मैं स्किप नहीं करता हूँ, सारे सब साथ साथ दिखाता हूँ आपको, ताकि एक्सप्लेनेशन और अच्छी और जहन में आपके सही तरह से क्लियर हो चीज़ें। अगर तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, ऑप्शन सीखने को मिल रहे हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट के लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर भी करें। अब इसमें आप देखिए इस तरह से नहीं कर रहे हैं, फिर ट्राई करके देखते हैं। 1 करा हमने, सेलेक्ट करा इसको, कंट्रोल अल्टर वी करा, पेज स्पेशल शॉर्टकट की मल्टीप्लाई करा, 9 भाई। यू कैन चेंज पार्ट एरिया, सही है। अब क्या करें, तो आप कुछ भी नहीं करें, आप अब एक काम ये करें, जब ये एरे पार्ट अप्लाई हो रहा है तो इधर आप डायरेक्ट एंड में मल्टीप्लाई 1 कर दें। अभी ये राइट साइड है, यानी हमारी टैक्स वैल्यू है। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई 1 को होगा, एरे अप्लाई हुआ हुआ है तो ये सारी राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगी लेफ़्ट से, तो ये नंबर हो गया है। अब देखें यहाँ पे इस टैक्स, तो ये कह रहा है फॉल्स, पहले ट्रू दे रहा था, यानी टैक्स है। अब हमने फॉर्मूला इस टैक्स ही लगाया हुआ, कह रहा है फॉल्स, यानी ये नंबर नहीं है। इस मतलब फॉल्स यानी ये टैक्स नहीं है। और अब अगर हम चेक करें यहाँ पे, अच्छा बस इसको डाउन साइड ड्रैग कर लीजिएगा, राइट साइड ड्रैग नहीं करिएगा, इस तरह से, तो ये टोटल सारे चेंज हो जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे प्लस लगाना है, ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की है, तो ये भी आपका टोटल हो गया। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, सम और वैल्यू के साथ, और फिर डायरेक्ट 1 करके आखिरी में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो जो आपकी टैक्स वैल्यू होंगी वो नंबर में चेंज हो जाएगी। उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, जो कैलकुलेशन करनी है वो ईजी तरीके से आप कर सकते हैं अप्लाई। और एक और ऑप्शन के ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जो हम कैटेगरीज देख रहे हैं और जिस कॉलम को हम लुकअप कर रहे हैं उसी कॉलम में सेम एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री भी हुई हुई है अनदर कॉलम का। अब जैसे हमने क्वांटिटी आइटम उठाया है तो इसकी हमारे पास डबल एंट्री भी हो सकती है, तो हम चाह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट एंट्री नहीं आए। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले में जहाँ इफ़ लगाया था यहाँ पर हम यूनिक फंक्शन ऐड करेंगे, और यूनिक फंक्शन के साथ जहाँ इफ़ ब्रैकेट क्लोज हुआ है इधर ही आप यूनिक का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे। अभी जैसे 666 आ रहा है तो हमें इस तरह से अनदर कॉलम की डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए, तो एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे बस। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट होंगी वो भी अनदर कॉलम की लुकअप वैल्यू का तरीका तो मैंने बता ही दिया था, और अलग सेल में अगर वैल्यू प्रिंट करनी है वो भी बता दिया था। प्लस अगर हमें इस तरह से उसकी डुप्लीकेट वैल्यू भी हटानी है तो वो भी हमने देख लिया, यूनिक फंक्शन, और ये पूरा कंप्लीट फार्मूला इस तरह से लगाएंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लग रहा है वीडियो ऐसा कि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मेरी वीडियो होती ही ऐसी है कि देखते रहें तो सीखते ही रहें उसके अंदर। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।